क्लास 8वीं के बच्चों को इस बार गर्मी की छुट्टियों में यानी ग्रीष्मावकाश में परियोजना कार्य के रूप में एक नया कार्य दिया गया, पोर्टफोलियो बनाना, जो कि 8वीं कक्षा में आपको पहली बार दिया जा रहा है। इसलिए इसके विषय में आपको जानकारी देते हुए मैं इसका परिचय देती हूँ। कक्षा 8वीं में पोर्टफोलियो बनाना है और फिर 9वीं में भी आपको बनाना है, फिर 10वीं में भी बनाना है। अगर आप हिंदी को एक विषय के रूप में 10वीं तक रखते हैं तो 10वीं और 9वीं कक्षाओं में इनमें और भी बहुत सारी सूचनाएं आगे जोड़ी जाती हैं, लेकिन कक्षा 8वीं में आपको ज़्यादा नहीं करना है। बस एक आपको जो पोर्टफोलियो है बनाना सीखना है। पहले आप सबसे जान लें कि ये पोर्टफोलियो है क्या। पोर्टफोलियो आपके खुद से संबंधित सूचनाओं का संग्रह है, जिसे आप इस एक दस्तावेज में सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कक्षा 8वीं के बच्चे को जो देना है उसमें वह सिर्फ 3 भाग में ही इसे देंगे। 3 भाग में देने के लिए सबसे पहले आपका आता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल। तो इसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख करेंगे, जैसे अपना नाम, कक्षा, सेक्शन यानी अनुभाग, लिंग महिला या पुरुष, विद्यालय का नाम, नामांकन तिथि, आपके विद्यालय की प्रवेश संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आपकी लंबाई, आपका भार यानी वजन, ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, ये आपको इसमें देना है। और फाइल बहुत ही सुंदर तरीके से, एक तो पहला उसका कवर पेपर होगा यानी जो आवरण पेज, जिसको आप अपने तरीके से साज सज्जा के साथ सजा सकते हैं। और सब कुछ देवनागरी लिपि में लिखना है, क्योंकि ये हिंदी की परियोजना है। अगर आप देवनागरी लिपि की जगह रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं तो आपके अंक काटे जाएंगे। जो आंतरिक मूल्यांकन 5 अंक के होते हैं परियोजना और एक्टिविटी के लिए, उसके अंक इसी के आधार पर आपको दिए जाते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो और ये जानकारी सूचना देने के साथ साथ आप जिस कागज़ पर इसे देंगे तो वहाँ नाम के साथ, जैसे अगर आपने अपना नाम दिया है तो वहाँ आप अपना फ़ोटो एक ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वह फ़ोटो लगाना सजाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा जो आपका हिस्सा आएगा वह आएगा पारिवारिक सूचना का, यानी आपको अपने परिवार के बारे में देना है। इसमें आप सबसे पहले अपने पिताजी का नाम, उनका फ़ोटो, माताजी का नाम, उनका फ़ोटो, दादाजी का, दादी जी का नाम और उनका फ़ोटो। इसके बाद भाइयों की संख्या और उनके नाम फ़ोटो के साथ, बहनों की संख्या और उनके नाम फ़ोटो के साथ ही साथ आपके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है इसका उल्लेख करना है। अस्थाई यानी अगर आपका अपना घर है या जो भी आपका होम टाउन, उसका जो पता है आप वो देंगे। और अस्थाई पता में आप अगर किराए के मकान या फ्लैट में या किसी क्वार्टर में रह रहे हैं तो उसका पता देंगे। और इन सब परिवारों के अलावा अगर आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य भी आपके साथ रह रहा है, जैसे बुआ, मौसी, मामा, चाचा या आपके कोई कज़न, तो आप उनका भी उल्लेख फ़ोटो के साथ करेंगे। तो ये आपका दूसरा भाग हो गया। तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग में है आपकी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों की प्रतिभागिता। और इसमें 2 चीज़ें हैं। अब आप ये समझें कि शैक्षिक और ये क्या है। शैक्षिक आपने कैसे अंक से आप पास किए, उसका अगर अंक पत्र है तो उसका फ़ोटो आप लगाएंगे। अगर आपने ओलंपियाड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उसका अगर प्रमाण पत्र आपको मिला है तो उस पर आप प्रमाण पत्र को संलग्न करेंगे। या फिर किसी डिबेट में, किसी भाषण प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता में या इसी तरह की किसी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में आपने भाग लिया है तो उसका प्रमाण पत्र का फोटोस्टेट कॉपी। और अगर आप पुरस्कृत हुए हैं, अगर मेडल आपको मिले हैं तो उस मेडल की फ़ोटो खींचकर उसको आपको इस अपनी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों की जो सूचनाएं हैं, जो प्रोफाइल वो रिकॉर्ड है, उसमें आपको इसका उल्लेख करना है। इसमें 2 तरह का होगा, एक तो आपने भाग लिया यानी पार्टिसिपेट किया, सहभागिता, और दूसरा अगर आप पुरस्कृत हुए। इसके अलावा खेल कूद में, मार्शल आर्ट में, डांस में, सिंगिंग में, किसी में भी राज्य स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर अगर आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है या आप पुरस्कृत हुए हैं तो उसका भी फ़ोटो के साथ आप उल्लेख अवश्य करेंगे। इसके अलावा पहला जो आपका होगा
वह आप प्रस्तावना के रूप में लिखेंगे कि आप एक परियोजना कार्य में पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें आपने अपने संबंधित पारिवारिक और व्यक्तिगत सूचना दी है। इस कितने से कितने पेज पर आपने क्या दिया है, अपने उपलब्धियों के बारे में दिया है, इसका उल्लेख करेंगे। और अंत में आप एक आभार व्यक्त करेंगे कि इस पोर्टफोलियो को बनाने में आप किसके किसके आभारी हैं, पाठ्यक्रम के, CAE के माता पिता के, विद्यालय के, शिक्षक के, दोस्तों के, भाई बहनों के, जिसने भी आपकी मदद की जिस तरह से भी, तो आप उनका उल्लेख करेंगे। और आपको इस परियोजना को बनाने में आपने कैसा अनुभव किया इसके बारे में लिखेंगे। ये 2 अतिरिक्त जो पृष्ठ है इसमें जोड़े जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस नए परियोजना के विषय में समझ में आ गया होगा और इसको समझ के आप करेंगे। साथ ही मैं कुछ आपको वीडियो भेजूंगी जो पिछले कक्षा के बच्चों ने बनाया है पोर्टफोलियो के, ताकि उसको देख के आप समझ सकें कि इसे कैसे बनाना है। इसमें 2 बातें होती है परियोजना में, एक आपकी अधिक से अधिक आपकी जानकारी को आपने कितना और कैसे दिया है, और दूसरा आपने किस तरीके से सजाया है। इन दोनों चीज़ों पर ही आपके परियोजना के अंक जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। धन्यवाद।